यह रात के तकरीबन दूसरे पहर का समय था। चारों तरफ घना जंगल, बड़े बड़े पेड़ और कच्ची जमीन। ऐसे में मोहन नाम का एक आदमी मध्यम कदमों के साथ जंगल की तरफ बढ़ रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं उस फल को तोड़ कर ही लाऊंगा और ये साबित कर दूंगा कि मैं डरपोक नहीं हूँ। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी वो आगे कदम बढ़ाए जा रहा था। अब वो जंगल के एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां उसको पेड़ों की एक कतार नजर आ रही थी। बरगद का पेड़, उसके बाद पीपल का पेड़, ये दोनों पेड़ तो आ गए। अब वो सेब का पेड़ भी आने ही वाला होगा। कुछ कदम आगे बढ़ाने के बाद उसे एक पेड़ नजर आया जिस पर हरे रंग के सेब लगे हुए थे। लगता है यही वो पेड़ है। उसने पेड़ को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर राहत भरी सांस ली। शुक्र है, इस पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा सुना था। जल्दी से एक सेब तोड़ लेता हूँ। उसने जैसे ही आगे बढ़कर सेब को छुआ, तभी एक भयानक हंसी फिजा में गूंजी। तभी एक राक्षस अचानक पेड़ के पीछे से निकलकर उसके सामने आया। राक्षस! तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पेड़ के फल तोड़ने चला आया। तेरे साहस की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। अगर तूने मुझे नहीं बताया कि तू क्यों आया है, तो मैं अभी के अभी तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा। गांव में सभी दोस्त मुझे डरपोक डरपोक बोलते हैं। मेरे एक दोस्त रमेश ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उस राक्षस वाले पेड़ से फल तोड़कर ले आया तो वो मुझे डरपोक कहना छोड़ देंगे। अच्छा, तो तू सिर्फ इसलिए फल तोड़ने आया है कि कोई तुझे डरपोक ना बोले। इस पर मोहन के मुंह से कुछ ना निकला। हे माँ, हे माता जी। मोहन वहां से ऐसा भागा कि जब तक वो जंगल की सरहद के पार नहीं आ गया, तब तक उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। गांव की एक गली में उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। ओ देखो, मोहन आ रहा है। आज के बाद तो हम इसे बिल्कुल भी डरपोक नहीं कह पाएंगे। मोहन डरी हुई हालत में उनके करीब पहुंचा। अरे क्या हुआ तुझे? अरे इसको तो तेज बुखार है। चलो जल्दी से इसे घर लेकर चलो। पिताजी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। माँ कह रही थी कि जब आप आएंगे तो अपने साथ कुछ खाने को लेकर आएंगे। दिखाइए आप खाने को क्या लाए हैं। इस पर ब्राह्मण ने अपनी नजरें नीचे करते हुए कहा, बेटा, आज भी मेरा कोई काम नहीं हुआ। लगता है अब लोग पूजा पाठ कम ही कर रहे हैं। कोई बात नहीं जी, आप निराश क्यों होते हैं? घर में जितना राशन है उतना ही बनाकर खा लेते हैं, बाकी कल की कल देखेंगे। मेरा बच्चा अभी इतना छोटा है और मुझे अगर घर को ठीक से चलाना है तो अच्छा कमाना होगा, लेकिन मैं क्या करूं? अब जजमान बहुत ही कम हो गए हैं। उस राज्य में महाराज सूरदास राज करते थे। उनकी एक बेटी थी, राजकुमारी स्वर्णप्रभा। पिताजी, आप माह में 2 बार शिकार खेलने जाते हैं,
लेकिन हमने आज तक कोई शिकार नहीं किया। राजकुमारी, जब आप बड़ी हो जाएंगी तो आप भी हमारे साथ में शिकार करने चला करना। अभी से आप चिंता मत कीजिए। पिताजी, जब आप इसी उम्र में हमें तलवारबाजी, घुड़सवारी, गीता सभी चीजों का ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर शिकार करना हमें क्यों नहीं सिखाना चाहते? महाराज, आज तो आप समझो फंस ही गए। दीजिए, अपनी राजकुमारी का उत्तर दीजिए। राजकुमारी, आप तो सच में बहुत ही हाजिर जवाब हैं। ठीक है, कल हम शिकार पर जाएंगे तो आप भी हमारे साथ में चलिएगा। यह सुनकर राजकुमारी के चेहरे पर खुशी छलक आई। अगली सुबह महाराज शिकार के लिए निकले। उनके साथ एक मंत्री और एक सिपाही था और राजकुमारी भी अपने घोड़े पर सवार थी। यह चारों अपने घोड़ों को जंगल की तरफ दौड़ाने लगे। राजकुमारी, आप हमारे साथ में ही रहिएगा। जंगल में जाकर आगे पीछे मत हो जाइएगा। जी पिताजी, आप फिक्र ना करें। जंगल की सरहद पर पहुंचने के बाद सभी एकदम शांत हो गए और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगे। पिताजी, आप एकदम से चुप कैसे हो गए? राजकुमारी, शिकार करने के लिए किस दिशा में जाना उचित है, उसको इसी तरह से पता करना होता है। पहले शांत रहकर ये सुना जाता है कि जानवरों की आहट कहाँ से आ रही है, फिर उसी दिशा में आगे बढ़ना होता है। ठीक है पिताजी। एक पल को सभी मौन रहे और तभी उनको झाड़ियों के हिलने की आवाज आई। चलो उस ओर। महाराज और उनके साथियों ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। तभी राजकुमारी ने कुछ सोचा। अगर हमें शिकार करना है तो अकेले ही करना पड़ेगा, वरना सभी को यही लगेगा कि हमने कोई शिकार नहीं किया, बस शिकार को देख कर आए हैं। यह सोचकर राजकुमारी ने अलग दिशा पकड़ ली और काफी आगे निकल गईं। ओह, पिताजी ने कहा था कि शांत रहकर आवाज सुनी जाती है। उसने अपना घोड़ा रोका ही था कि तभी उसको एक हिरन नजर आया। अरे वाह, वो रहा शिकार। राजकुमारी ने हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भी अब आगे आगे भाग रहा था। ऐसे तो हम शिकार कर ही नहीं पाएंगे अगर यह इसी तरह भागता रहा तो। यह सोचकर राजकुमारी ने अपना घोड़ा वहीं रोक लिया। उसने देखा कि हिरन भी कुछ दूरी पर जाकर रुक गया है। तभी राजकुमारी ने धनुष में तीर साधा और हिरन पर निशाना लगाया। बस यह निशाना ठीक लग जाए। राजकुमारी ने तीर चलाया, लेकिन इससे पहले कि तीर हिरन तक पहुंचता, तभी एक छोटी परी उसके आगे आ गई। नहीं! परी हिरन को बचाना चाहती थी। इस कोशिश में तीर परी के सीने में जा लगा। अरे, तुम तो एक परी हो, तुमने हिरन को लगने वाला तीर खुद क्यों खा लिया? तभी एक और परी वहां आ पहुंची, जो शायद उसकी माँ थी। छोटी परी को घायल देखकर वो परेशान हो उठी। नन्ही परी, यह तुमको क्या हुआ? तभी उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ी। क्या तुमने मेरी बेटी को तीर मारा है? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इसको जानबूझकर नहीं मारा। मैं तो हिरन का शिकार कर रही थी। लेकिन इसको तीर तुमने ही मारा है। मुझसे गलती हो गई, लेकिन यह तो एक परी है ना, तो इस पर तीर का असर क्यों हो रहा है? मैं गुलनार परी हूँ और यह मेरी बेटी नन्ही परी। यह अभी सिर्फ 10 वर्ष की है, इसलिए इसमें अभी कोई शक्ति नहीं है, वरना इस पर इस तीर का कोई असर नहीं होता। अब यह सिर्फ कुछ ही दिनों की मेहमान है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसके लिए मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगी। यह कहकर गुलनार परी ने अपनी छड़ी घुमाई और राजकुमारी पर जादू किया। तभी राजकुमारी के पेट में अजीब सा दर्द हुआ। उसके हाथ और पैर नीले पड़ने लगे।
अरे ये तो राजकुमारी की आवाज है। मंत्री जी जल्दी चलिए। महाराज अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंचे तो राजकुमारी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। राजकुमारी! महाराज ने राजकुमारी को घोड़े पर बैठाया और उनको महल लेकर पहुंच गए। जल्दी से शाही वैद्य को बुलाओ। क्षमा करें महाराज, हमने ऐसी बीमारी पहले कभी नहीं देखी। हम नहीं बता सकते कि राजकुमारी को क्या हुआ है। क्या कह रहे हैं आप? अगर आपको नहीं पता तो किसे पता होगा? आप शाही वैद्य हैं, पूरे राज्य के सबसे महान वैद्य। महाराज, हमने पहले कभी भी ऐसी बीमारी के बारे में नहीं सुना जिसमें मरीज देख रहा है और सुन रहा है, लेकिन ना कुछ बोल रहा है और ना ही कुछ खा रहा है। तो आपका क्या मतलब है? जब तक हमारी राजकुमारी भूख से मर नहीं जाती तब तक हम इनके मरने का इंतजार करते रहें? तभी राज ज्योतिषी वहां आ पहुंचे। महाराज, आप एक बार हमें प्रयास करने का मौका दें। इस पर महाराज पीछे हट गए। महाराज, जिस जगह राजकुमारी के साथ ये हादसा हुआ था, क्या आप हमें वहां लेकर चल सकते हैं? मंत्री जी, हमारा रथ निकालिए। अब एक रथ में महाराज के साथ मंत्री, सिपाही और ज्योतिषी जी सवार हुए और यह सभी जंगल में पहुँचे। ज्योतिषी जी ने देखा कि वहाँ जमीन पर एक तीर पड़ा हुआ है। उन्होंने तीर को उठाया। महाराज, क्या ये तीर राजकुमारी का है? जी ज्योतिषी जी, ये तीर बेहोश होने से पहले राजकुमारी ने चलाया था। आप इस तीर को गौर से देखिए। महाराज ने तीर को गौर से देखा और बोले, इस तीर पर तो नीला रंग लगा है। ज्योतिषी जी ने आंखें बंद करके तीर को सूंघा और बोले, ये नीला रंग नहीं महाराज, ये खून है। ये क्या कह रहे हैं आप? खून भी भला कभी नीले रंग का होता है? ये इंसान का नहीं बल्कि एक परी का खून है महाराज। ज्योतिषी जी स्पष्ट कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? तभी ज्योतिषी जी ने अपनी आंखें बंद की और उस तीर को अपने माथे पर लगाते हुए कोई मंत्र पढ़ा। उनको गुलनार परी अपनी घायल बच्ची के साथ बैठी हुई आंसू बहाते हुई दिखाई दी। महाराज, पास ही एक गुफा है जिसके अंदर वो परी है जिसको ये तीर लगा है, और उसके पास ही उसकी माँ भी मौजूद है। हमें बताइए कि वो गुफा कहाँ पर है? मेरे अनुमान से उस गुफा के बाहर एक आम का पेड़ है। अब सभी लोग आम के पेड़ को ढूंढने लगे और कुछ ही देर में उनको एक पेड़ नजर आया। उसी पेड़ के पास एक गुफा थी। महाराज और उनके साथी उस गुफा के अंदर दाखिल हो गए। परी ने उनको देखा तो वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। क्षमा करें देवी, आपकी पुत्री की ये हालत हमारी राजकुमारी की वजह से हुई है। हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारी राजकुमारी बहुत ही नादान है। आप उन्हें माफ कर दीजिए और उनको पहले जैसी कर दीजिए। क्या आपके माफी मांगने से मेरी बेटी ठीक हो सकती है? इस पर महाराज से कोई जवाब ना बना और वो फिर से मिन्नतें करते हुए बोले, अगर हमारे बस में होता तो हम जरूर इसको ठीक करने के लिए कुछ भी करते। वो आप ही के बस में है महाराज, आप ही के बस में। अगर ऐसा है तो आप बताइए हमें कि हम कैसे आपकी पुत्री को बचा सकते हैं। आपके राज्य में एक पेड़ है जिस पर एक राक्षस वास करता है। अगर उस पेड़ पर उगने वाला फल मेरी बेटी को खिला दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगी और उसके बाद हम आपकी राजकुमारी को भी ठीक कर देंगे। यह सुनकर महाराज बोले, देवी जी, हम उस पेड़ के फल को जरूर लेकर आएंगे। चलिए मंत्री जी। महाराज अपने महल वापस आए और उन्होंने अपने दरबारियों से मशवरा किया। महाराज, आज तक उस पेड़ के पास जो भी गया है वो या तो मारा गया है या फिर उस राक्षस ने उसको इस तरह से मार कर भगाया है कि उसकी दोबारा उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन हमें वो फल चाहिए, किसी भी कीमत पर। अरे महाराज, हमें लगता है इस कार्य को पूरा करने के लिए हमें राज्य के लोगों को मौका देना चाहिए। हो सकता है बड़े इनाम के लालच में कोई भी अपनी जान पर खेलकर वो फल लेकर आ जाए। तो ठीक है, राज्य में ऐलान करवा दिया जाए कि जो भी हमें उस राक्षस वाले पेड़ से फल लाकर देगा उसे हम मुंह मांगा इनाम देंगे। जी महाराज। उसी समय कई सिपाही महल से निकले। कोई बाजार और कोई गली कूचे में गया और उन सभी ने यह ऐलान लगाया, महाराज को राक्षस वाले पेड़ पर उगने वाला सेब चाहिए। जो भी व्यक्ति उस पेड़ से सेब लाकर महाराज को देगा उसे महाराज की तरफ से मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह ऐलान
ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने भी सुन लिया। शुक्र है भगवान का, लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ आपको? इतना शुक्र किस लिए अदा कर रहे हैं? मुंह मांगा इनाम गोमती, मुंह मांगा इनाम। लेकिन मुंह मांगा इनाम किसको मिलने वाला है? वो आपने नहीं सुना क्या? जो राक्षस वाले पेड़ से महाराज को फल ला कर देगा। हाँ सुन लिया, मैं उस पेड़ से महाराज को फल ला कर दूंगा। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? उस फल को तोड़ने की जिसने भी कोशिश की है, राक्षस उसे छोड़ता नहीं है। इसमें जान का खतरा है। गोमती, आखिर हम कब तक भूखा रहेंगे? ज्यादा दिन भूखे रहे तो हम तीनों ही मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि एक बार अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश की जाए। और वैसे भी इस राज्य के राजकुमारी की जान खतरे में है, तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम उनके लिए कुछ करें। तभी ब्राह्मण दरबार में पहुंचा। महाराज, मैं आपको उस राक्षस वाले पेड़ पर उगने वाला फल ला कर दूंगा। इस पर सभी दरबारी हैरान रह गए। महाराज भी अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। जिस कार्य को करने की हिम्मत राज्य के नौजवान भी नहीं कर पा रहे, उसे करने की आप में हिम्मत आई कहां से? आप तो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। महाराज, हमें इस कार्य को करने का एक मौका दें। उम्मीद है हम आपको निराश नहीं करेंगे। ठीक है, हम आपको वहां जाने की इजाजत देते हैं। जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज से विदा लेकर ब्राह्मण अब उस जंगल की ओर चल दिया जहाँ पर वो पेड़ लगा हुआ था। दिन में पहुंचकर मैं उस पेड़ से सेब तोड़ लूंगा, वरना रात होने पर तो राक्षस ना जाने मेरा क्या हाल करेगा। वो जंगल में घुस गया और आगे कदम बढ़ाने लगा। एक पीपल का पेड़ और दूसरा बरगद का पेड़, हाँ दोनों निकल गए। अब बस वो पेड़ आता ही होगा। कुछ देर और चलने के बाद भी जब ब्राह्मण को कोई पेड़ नजर नहीं आया तो वो रुक गया। पेड़ तो यही होना चाहिए, वो मुझे दिख क्यों नहीं रहा? तभी एक बूढ़ा वहाँ से गुजरता हुआ दिखाई दिया। बूढ़े काका, क्या आप बता सकते हैं कि वो राक्षस का पेड़ कहाँ होगा? मुझे इसी जगह बताया था, लेकिन यहाँ मुझे कोई पेड़ नजर नहीं आ रहा। ओ, पेड़ दिन में कभी नजर नहीं आता, वो तो बस रात ही में दिखाई देता है। हे भगवान, इसका मतलब है मुझे रात में आना होगा। ब्राह्मण उसी समय अपने घर वापस चला गया। और रात होने पर फिर से जंगल पहुंचा। वो मध्यम कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। तभी सियारों के रोने की भयानक आवाज आई और वो डर गया। हे भगवान! कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसने पाया कि जो जगह उसे दिन में खाली नजर आ रही थी, अब वहाँ एक सेब का पेड़ खड़ा था। शुक्र है, लगता है यही वो पेड़ है। राम 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 राम। कौन है? तभी एक भयानक आवाज फिजा में गूंजी। पेड़ के चारों तरफ एक धुआं सा फैलने लगा और एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। तो बड़े बड़े जवान नौजवान मेरे पेड़ से फल नहीं तोड़ पाए और तू अधेड़ उम्र होकर यहाँ चला आया। यह सुनकर ब्राह्मण ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए और कांपते हुए बोला, मुझे पता है कि आप इस पेड़ की रक्षा करते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई भी इस पेड़ के फल खाए, लेकिन जिस पेड़ के फल कोई भी ना खा सके, वो पेड़ भला किस काम का? और इस तरह से इसके फल खाने पर प्रतिबंध लगाने से आपको क्या मिलता है? तो मुझसे ज्यादा सवाल जवाब ना कर, बस ये बता कि तुझे इस फल को खाने की क्यों सूझी? मैं ये फल अपने लिए नहीं, बल्कि हमारे राज्य की राजकुमारी की जान बचाने के लिए लेने आया हूँ। राजकुमारी को एक परी ने अपने जादू के जरिए बीमार कर दिया है, क्योंकि राजकुमारी के तीर ने ही उस परी की पुत्री नन्ही परी को घायल कर दिया है। और उस नन्ही परी की तबीयत तभी ठीक होगी जब वो ये फल खाएगी। ठीक है, तुम उसको बचाने के लिए आए हो,
और अगर मैं ये पूछूं कि तुम ये काम करने के लिए क्यों आए हो तो? मैं तो बस अपने और अपने परिवार के लिए 2 समय का भोजन चाहता हूँ। अगर मैंने ये काम कर दिया तो महाराज मुँहमांगा इनाम देंगे, लेकिन मैं उनसे सिर्फ 2 वक्त का भोजन ही मांगने वाला हूँ। यह सुनकर राक्षस ने ब्राह्मण की आंखों में देखा और फिर बोला, तेरी आंखों में सच्चाई नजर आ रही है। अभी तक जो भी इस पेड़ से फल तोड़ने आए, मैंने उनको या तो भगा दिया या जान से मार दिया, क्योंकि उनके यहाँ आने की वजह कोई खास नहीं थी। कोई अपने आप को बहादुर साबित करने के लिए ये फल तोड़ने आया था, तो कोई ये सोचकर फल तोड़ने आया था कि इस फल को खाने से वो अमीर हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे यहाँ आने की वजह नन्ही परी, राजकुमारी और अपने परिवार की जिंदगी को बचाना है, इसलिए मैं तुमको फल देने से मना नहीं कर सकता। यह सुनकर ब्राह्मण के चेहरे पर मुस्कान छलक आई और उसने पेड़ की डाल से एक सेब तोड़ लिया। जाओ ब्राह्मण, उस परी को बचा लो। धन्यवाद, आप राक्षस नहीं देवता हो, देवता। ब्राह्मण बहुत ही भावुक हो गया और सेब को लेकर वहां से निकल गया। अरे, यह मैं क्या देख रही हूँ? आपको वो सेब मिल गया? हाँ गोमती, मैं सेब ले आया। देखो, मैं सेब ले आया। लेकिन जो काम कोई नहीं कर सका वो आपने कैसे कर दिया? क्या उस राक्षस ने आपको कुछ नहीं कहा? वो राक्षस सिर्फ उन लोगों को सेब नहीं देता था जो किसी लालच के चलते हुए सेब लेने जाते थे, लेकिन मैंने जब उसको अपनी और राजकुमारी की पूरी परेशानी विस्तार से बताई तो उसने मुझे बड़ी खुशी से सेब दे दिया। शुक्र है ऊपर वाले का, अब तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। तीनों ने इस बात की खुशी मनाई और भूखे ही सो गए। सुबह होने पर ब्राह्मण सेब को हाथ में लिए दरबार में पहुंचा। महाराज, मैं ये सेब ले आया। ब्राह्मण के हाथ में सेब देखकर दरबार में सभी हैरान रह गए। मंत्री जी, ये सेब ब्राह्मण से ले लीजिए। मंत्री ने ब्राह्मण से सेब ले लिया। और ब्राह्मण जी, हमारे वादे के मुताबिक बताइए, आपको क्या चाहिए? महाराज, जिस फल को आज तक कोई नहीं तोड़ सका, उसको इस ब्राह्मण ने भला कैसे तोड़ लिया? आप क्या कहना चाहते हैं मंत्री जी? मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये फल उसी पेड़ से टूटा है। इसका प्रमाण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ब्राह्मण इनाम के लालच में बाजार से हरे रंग का सेब ले आया हो? नहीं महाराज, ये फल मैंने उसी पेड़ से तोड़ा है, मेरा यकीन कीजिए। महाराज, अगर ये फल उसी पेड़ का है तो वो नन्ही परी इसको खाते ही ठीक हो जाएगी। तो ठीक है, पहले हम इस फल को नन्ही परी को खिलाते हैं, उसके बाद में इस ब्राह्मण को इसका इनाम देंगे। सिपाही, इस सेब को अपने पास रख लो। अब महाराज, मंत्री, सिपाही और ब्राह्मण चारों उसी गुफा पर पहुंचे। गुलनार परी अभी भी नन्ही परी के पास बैठी हुई आंसू बहा रही थी। लीजिए गुलनार परी, ये उसी राक्षस वाले पेड़ का सेब है, इसे नन्ही परी को खिला दीजिए। यह सुनकर परी के चेहरे पर उम्मीद की किरण नजर आई। उसने सेब लेकर नन्ही परी के मुंह के पास किया। नन्ही परी ने उस सेब को खा लिया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो फिर से कसमसाने लगी। ये क्या हो रहा है? आप सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये फल उसी पेड़ का है, ये ब्राह्मण उसको तोड़ कर लाया है। अगर यह फल उसी पेड़ का होता तो इसे खाने पर नन्ही परी अपने पैरों पर आ जाती, लेकिन इससे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि यह सेब उस पेड़ का नहीं है। यह सुनकर महाराज ने क्रोध भरी निगाहों से ब्राह्मण को घूरा। आपने हमें बेवकूफ बनाया, अब हम आपको मृत्यु दंड देंगे। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा मत कीजिए। ये सेब उसी पेड़ का है, इसमें कोई झूठ नहीं, लेकिन इसने कुछ असर नहीं किया तो आज मैं फिर से वहाँ जाऊंगा और राक्षस से जाकर बात करूंगा। ठीक है, हमारी राजकुमारी को बचाने के लिए हमने आपको एक और मौका दिया।
अब ब्राह्मण फिर से जंगल पहुंचा और उसने सेब को हाथ लगाया। तभी वो राक्षस फिर से प्रकट हुआ। ये क्या, तू फिर से यहाँ कैसे चला आया? क्षमा करे देव, लेकिन आपके पेड़ से जो सेब मैं लेकर गया था वो नन्ही परी को खिलाने के बाद भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। महाराज ने तो मुझे मृत्यु दंड देने की सोच ली थी। वो तो मैंने उनकी मिन्नतें की तो उन्होंने मुझे एक बार फिर से यहाँ आने का मौका दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या तूने वो फल अपने हाथों से नन्ही परी को खिलाया था? नहीं, ये काम तो एक सिपाही ने किया था। ठीक है, तुम एक फल और तोड़ सकते हो, लेकिन इस बार तुम इस सेब को किसी को मत देना, अपने हाथों से उसे खिलाना। शुक्रिया देव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी ब्राह्मण ने एक और सेब तोड़ लिया और पेड़ से विदा लेकर वापस दरबार पहुंचा। महाराज, ये सेब मैं फिर से ले आया, लेकिन इस बार मैं अपने हाथों से इसे नन्ही परी को खिलाऊंगा। ठीक है, लेकिन इस बार अगर कोई भी झोल निकला तो तुम्हारी मृत्यु तय है। अब महाराज, मंत्री, सिपाही और ब्राह्मण फिर से गुफा पर पहुँचे। ब्राह्मण ने वो सेब नन्ही परी के मुंह के आगे कर दिया। नन्ही परी ने जैसे ही उसमें एक मुंह मारा तो उसके चेहरे पर मुस्कान छलक आई। परी माँ, हमें अब अच्छा महसूस हो रहा है। मेरी बच्ची, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्राह्मण जी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि पिछली बार नन्ही परी पर इस सेब का असर क्यों नहीं हुआ था। क्षमा करें महाराज, पिछली बार जब मंत्री जी ने हमें वो फल रखने को दिया था तो वो हमसे महल में ही कहीं गिर गया था। कहीं आप हम पर गुस्सा ना करें, इसलिए हमने उसकी जगह उसी के जैसा दिखने वाला एक हरा सेब ले लिया था। इस पर महाराज को फिर से क्रोध आया। हम तुमको मृत्यु? नहीं महाराज, आप इसे मृत्यु दंड मत दीजिए, इसे माफ कर दीजिए। हमें जल्दी से राजकुमारी को भी ठीक करना है। ठीक है, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। यह कहकर गुलनार परी ने अपनी छड़ी घुमाई और यह सभी महल पहुँच गए। राजकुमारी पलंग पर पड़ी थी, उसके पास ही महारानी खड़ी थी। बाकी सब भी परी के साथ वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद गुलनार परी ने अपनी छड़ी के जादू से राजकुमारी को फिर से ठीक कर दिया। पिताजी, राजकुमारी अब एकदम स्वस्थ हो गई। और ब्राह्मण जी, हमारे वादे के मुताबिक बताइए, आपको क्या चाहिए? महाराज, हमें बस आपसे अपने परिवार के लिए आजीवन 2 वक्त का खाना चाहिए और कुछ नहीं। मंत्री जी, आज ही ब्राह्मण के घर को राशन से भर दिया जाए और हर महीने आप इनके घर राशन पहुंचा दिया करना। जो आज्ञा महाराज। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसी दिन मंत्री ने ब्राह्मण के घर राशन पहुंचा दिया। शुक्र है भगवान का, आज तो कई दिन बाद खाना नसीब होगा। गोमती ने खाना बनाया और तीनों ने पेट भर के खाना खाया। भगवान तेरा शुक्र है तेरा। उस दिन के बाद ब्राह्मण के परिवार की परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई।